एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्ट्रेट एंगल, सेकंड राइट एंगल, थर्ड वन एक्यूट एंगल, फोर्थ ऑब्ट्यूज एंगल, फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल भी पढ़ा है हमने, राइट एंगल भी पढ़ा है हमने, एक्यूट एंगल भी पढ़ा है, ऑब्ट्यूज भी पढ़ा। अब आया रिफ्लेक्स एंगल, है ना। रिफ्लेक्स एंगल होता है स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा। ठीक है, जिस तरह राइट एंगल होता है ना उस तरह से क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल भी होगा। ये होगा 180 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, 270 डिग्री तक। आई बात समझ में? तो देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हाफ रेवोल्यूशन होती है। ठीक है, होती है, बिल्कुल सीधा होता है ना। किसी चीज़ को घुमाए हम, ठीक है, उसको बोलते हैं हाफ रेवोल्यूशन। फुल रेवोल्यूशन होती है जब घड़ी की सुई 12 से लेकर फिर 12 तक पहुंचे, वो हो गई एक फुल रेवोल्यूशन। यानी कि एक पूरी, यानी कि 12 घंटे हो गए पूरे उसमें। ठीक है, पूरी रोटेशन हो गई, वो होगी एक फुल रेवोल्यूशन। राइट एंगल होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। पढ़ा ना, अभी तक पढ़ा हमने। राइट एंगल की रेवोल्यूशन कितनी होगी? 1/4। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम। ठीक है, ये होगा 1/4 रेवोल्यूशन से कम होगी इसकी रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि लेस देन 1/4। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन राइट एंगल और लेस देन कैसा? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जाएगा मोर देन स्ट्रेट एंगल। देखो इनमें से कौन कौन है? स्ट्रेट एंगल कौन हो गया? लेस देन 1/4 नहीं, 1/4 लेस देन 1/4 क्या होता है? यानी कि 90 डिग्री से कम क्या होता है? एक्यूट एंगल। ये आ गया एक्यूट एंगल वाला। स्ट्रेट एंगल का आएगा हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि पहले का आया सी। ठीक है, फिर है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? 1/4 ऑफ और रेवोल्यूशन, यानी कि राइट एंगल होता है घड़ी का 1/4 होता है ना। गाड़ियों के बारे में पढ़ा हमने, है ना। कितने राइट एंगल बनते हैं गाड़ी में? 4 राइट एंगल बनते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल कितना हो गया? 1/4। तो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। फिर आया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है लेस देन राइट एंगल। तो राइट एंगल की रेवोल्यूशन कितनी होती है? 1/4। तो ये हो जाएगा लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। दूसरे का डी, तीसरे का ए, तीसरे का आ गया ए। फिर आया चौथा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? मोर देन राइट एंगल और लेस देन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की रेवोल्यूशन कितनी होती है? हाफ। और राइट एंगल की कितनी होती है? 1/4, यानी कि इसके बीच में आता है ये। ठीक है, हाँ। तो ये आ गया ऑब्ट्यूज एंगल, आ गया ई। ई है ना बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, इसके बीच में आया ये। ठीक है, चौथे का आया ई। फिर आया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि 3/4 पढ़ा ना हमने। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 घड़ी में पढ़ा था। बस उसी में से एक है ये 3/4। 3/4 होगा मोर देन हाफ और रेवोल्यूशन, यानी कि बी आया इसका। 5वें का आया बी, मोर देन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। फिर इसमें एफ ऐसे ही बचा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। हमने बताने हैं कि जो नीचे एंगल बने हुए हैं ना हमारे पास, ये राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है, आइडेंटिफाई करने हैं हमने। ठीक है, ए वाला देखो किसकी शेप बन रही है? वी की शेप बन रही है। वी की शेप वाला क्या होता है? हमेशा एक्यूट एंगल। कैसा होता है? एक्यूट एंगल। तो ये आ गया एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर है बी।
बी की शेप कैसी है? राइट एंगल से मोर देन है, मोर देन राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ये कौन बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। सी वाला देखो, सी वाला किसकी तरह है? एल शेप में बन रहा है, टी शेप है इसकी, तो टी शेप में दो राइट एंगल बन रहे हैं ना 90 डिग्री के। तो ये क्या हो गया? राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का कोण। फिर देखो डी, डी देखो फिर से वी शेप में है, पर एंगल कहाँ बन रहा है? बाहर वाली साइड। अगर वी शेप में एंगल अंदर की तरफ बन रहा हो, जैसे ए में है ना अंदर की तरफ, तो वो होता है एक्यूट एंगल। जब बन रहा हो बाहर से एक्सटीरियर में, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है। अब देखो ई वाले में, ई वाले में कैसा एंगल बन रहा है? देखो ई वाले में लाइन है और उस लाइन को एक और लाइन काट रही है। क्या उस कटी हुई लाइन पे एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। एंगल कहाँ बनाया हुआ है? नीचे वाली साइड बनाया हुआ है ना। तो कितने का बन रहा है ये? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल। तो ये आ गया स्ट्रेट एंगल। अब देखो एफ में कितने एंगल बन रहे हैं भाई? दो एंगल बन रहे हैं। किस शेप में बने हुए हैं ये? वी शेप में बने हुए हैं ना फिर से। यस सर। अच्छा, अंदर वाली साइड है ना, कम है ना 90 से, तो कौन बनेगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ये थे हमारे पास एंगल्स के बारे में। एक आता फिर लास्ट में कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल का मतलब है कंप्लीट रोटेशन। एक जब घड़ी की सुई 12 से शुरू होकर फिर से 12 पे पहुंचेगी, तो कोण कितने का बनेगा? 360 डिग्री का। ठीक है।